आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। 12 दिनों में प्रधानमंत्री ने बिहार को 5वीं सौगात दी। आज 9 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। पीएम ने पटना में गांधी सेतु और भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के समानांतर पुल के साथ कोसी के फुलौत में 4 लेन पुल का शिलान्यास किया। इसके अलावा सड़क की 4 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। आरा मोहनिया के बीच 116 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा। रजौली बख्तियारपुर के बीच 98 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा। नरेनपुर पूर्णिया के बीच 49 किलोमीटर की दूरी में सड़क बनेगी। कन्हौली रामनगर के बीच 39 किलोमीटर सड़क बनेगी। साथ ही पटना में रिंग रोड भी बनेगा। पीएम ने हर गांव तक फाइबर ऑप्टिकल पहुंचाने की भी शुरुआत की। इन योजनाओं पर 14,260 करोड़ की लागत आएगी। पुल निर्माण परियोजना मिथिलांचल एवं अंग क्षेत्र के बीच सीधा एवं सुगम संपर्क के लिए कोसी नदी के भुलौत घाट पर 4 लेन पुल निर्माण परियोजना। पटना एवं काशी के मध्य सुगम एवं न्यूनतम दूरी की 4 लेन आरा से मोहनिया सड़क परियोजना। पटना एवं रांची के बीच वर्तमान मार्ग को सुगम एवं तेज बनाने के लिए 4 लेन बख्तियारपुर से रजौली सड़क निर्माण परियोजना। खनिज संपदा से परिपूर्ण झारखंड राज्य का उत्तर बिहार एवं पूर्वोत्तर भारत से सीधे संपर्क के लिए 4 लेन नरेनपुर से पूर्णिया सड़क निर्माण परियोजना। बिहार राज्य की राजधानी पटना में सुगम यातायात हेतु 6 लेन की पटना रिंग रोड कन्हौली से रामनगर सड़क निर्माण परियोजना। इन सभी सड़कों एवं पुलों के निर्माण के पूर्ण होने पर बिहार राज्य के साथ भारत के संपूर्ण पूर्वी एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की असीमित संभावनाओं को यथार्थ में परिवर्तित किया जा सकेगा। तो प्रधानमंत्री ने 14,258 करोड़ की सौगात दी है। आज 4 लेन समानांतर पुल और 4 सड़कों का शिलान्यास किया गया है। गांधी सेतु और विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन पुल बनाया जाएगा, जिसका शिलान्यास किया गया। वहीं कोसी नदी पर फुलौत में पुल बनेगा। हाल ही में कोसी महासेतु का भी उद्घाटन हुआ, रेल महासेतु का। 4 सड़कों की सौगात भी बिहार को मिली है। इनमें आरा मोहनिया के बीच 116 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा रजौली बख्तियारपुर के बीच 98 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी। नरेनपुर पूर्णिया के बीच 49 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा, जिसका शिलान्यास किया गया। कन्हौली रामनगर के बीच 39 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। बिहार के 45,945 गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से बिहार के विकास की रफ्तार तेज होगी। उन्होंने कहा कि उसी देश ने तरक्की की है जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश किया है और बिहार में इसकी बहुत जरूरत है। पीएम ने कहा कि अटल जी की सरकार ने सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास योजनाओं पर ध्यान दिया और उनकी सरकार में नीतीश कुमार रेल मंत्री थे। आने वाले 4 से 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 110 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से 19 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट हाईवे से जुड़े हैं। इतिहास साक्षी है कि दुनिया भर में उसी देश ने सबसे तेज तरक्की की है जिसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर गंभीरता से निवेश किया है। लेकिन भारत में दशकों तक ऐसा रहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े और व्यापक बदलाव लाने वाले प्रोजेक्ट पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। बिहार तो इसका बहुत बड़ा भुक्तभोगी रहा है। साथियों, ये अटल जी की सरकार थी सबसे पहले जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर को राजनीति का, विकास की योजनाओं का प्रमुख आधार बनाया था। नीतीश जी तो तब उनकी ही सरकार के रेल मंत्री थे। उन्हें इसका और ज्यादा अनुभव है। उन्होंने गवर्नेंस में उस बदलाव को और करीब से देखा है। इसकी शुरुआत कार्यक्रम पूरे देश में है, लेकिन इसकी शुरुआत आज बिहार से ही हो रही है। इस योजना के तहत 1000 दिनों में देश के 6 लाख गांवों को
ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। जब गांव-गांव में तेज इंटरनेट पहुंचेगा तो गांव में पढ़ाई आसान होगी। गांव के बच्चे, हमारे ग्रामीण युवा भी एक क्लिक पर दुनिया की किताबों तक, तकनीक तक आसानी से पहुंच पाएंगे। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के लिए जिस पैकेज की घोषणा की गई थी, केंद्र ने उससे ज्यादा पैसा बिहार को दिया है। 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का पैकेज है और आज जो आप कर रहे हैं, जो आपने पैकेज में किया उसके अतिरिक्त भी इसमें कुछ योजनाएं आप लोगों ने की है, शुरू की है। तो ये बहुत खुशी की बात है और ये सब काम हो रहा है। और मुझे तो खास करके बहुत प्रसन्नता है कि आज तो जो घर घर फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया है, इतने गांव को 44,595 गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। और जो कुछ भी रविशंकर जी ने बताया है और इसके लिए जो एक थोड़ा छोटा सा प्रेजेंटेशन दिया गया, लोगों को बहुत लाभ होगा। वहीं प्रधानमंत्री ने कृषि बिल को ऐतिहासिक करार दिया। पीएम ने कहा कि अब तक उपज और बिक्री की जो व्यवस्था रही है उससे किसानों के हाथ पैर बंधे थे। इन कानूनों की आड़ में ताकतवर गिरोह पैदा हो गए थे जो किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे, जिसमें बदलाव जरूरी था। पीएम ने कहा कि नए कृषि सुधारों ने देश के हर किसान को आजादी दी है कि वो अपनी फसल अपनी शर्तों पर बेच सकता है। सीएम नीतीश ने भी कृषि बिल को किसानों के हित में करार दिया तो डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि विरोध कर रहे विपक्ष को जल्द जवाब मिल जाएगा। देश के किसानों को मैं आज जब बिहार के लोगों से बात कर रहा हूं, उस समय पूरे हिंदुस्तान के किसानों को भी और भारत के उज्जवल भविष्य के लिए जो आशावान लोग हैं, उन सब के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये सुधार 21वीं सदी के भारत की जरूरत है। साथियों, हमारे देश में अब तक उपज और बिक्री की जो व्यवस्था चली आ रही थी, जो कानून थे, उसने किसानों के हाथ पांव बांधे हुए थे। इन कानूनों की आड़ में देश में ऐसे ताकतवर गिरोह पैदा हो गए थे जो किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। आखिर ये कब तक चलता रहता? और इसलिए इस व्यवस्था में बदलाव करना आवश्यक था और ये बदलाव हमारी सरकार ने करके दिखाया है। अब जिनको भी जो देश के किसानों का हित नहीं है, हमको लग रहा कि जो इसके चलते जो कुछ लोगों का होता था इसमें व्यापार, उससे जो जुड़े हुए लोग थे, उन लोगों को लग रहा होगा खराब, लेकिन ये आम लोगों के तो हक में काम हुआ है। और जो कुछ भी कल राज्यसभा में करने की कोशिश की वो बहुत ही बुरा हुआ है, खराब हुआ है। आज से 15 साल पहले बाजार यानी आज जिस कानून को शिथिल कर रही है भारत सरकार, उस कानून को 14 साल पहले बिहार के अंदर पूरी तरह से समाप्त करके किसानों को और शोषण से मुक्त कर दिया, बाजार समिति के चंगुल से मुक्त कर दिया। तो इसलिए मित्रों, मुझे दुख है इस बात का कि राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल जिस प्रकार से इस बिल का विरोध कर रहा है, राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य कल जिस प्रकार से इस हंगामे और अमर्यादित व्यवहार में शामिल थे, इसका खामियाजा इनको आगे आने वाले दिनों के विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अपराध करने वाले लोग जेल जाते हैं। जेल इसलिए भेजा जाता है क्योंकि वहां पाबंदियां होती हैं, लेकिन जेल जब घर की तरह आरामदायक हो जाए तो फिर उसे जेल नहीं कहा जा सकता। विरोधी ऐसा आरोप लगाते रहे कि लालू प्रसाद यादव की जेल में मौज है, वो जो चाहे करते हैं, यहां तक कि चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं और नेताओं तक से बात करते हैं। अब तक एनडीए के कई नेता जेल से लालू प्रसाद यादव के फोन करने को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन इस बार एक आरजेडी नेता ने ही इसका अनजाने में ही सही लेकिन खुलासा कर दिया। पहले आरजेडी नेता कमलेश शर्मा का वो बयान सुनिए जो जेल के मैनुअल की धज्जियां उड़ा रहा है। हमारे लालू जी का पर डे एक बार मेरे पास फोन आता है। जब कल मैं यहाँ से लौट रहा था, गया पहुंचने के पहले ठीक फोन आया उनका हमारे पास,
और एक एक कार्यक्रम का फोटो रोज मांगते हैं हमसे। कल भी उनको मैं सारा कार्यक्रम का फोटो भेजा हूं, आज भी भेजूंगा। कमलेश शर्मा के बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। सत्ता पक्ष ने लालू पर हमला बोला है तो आरजेडी नेताओं ने भी पलटवार किया। झारखंड के मंत्री रहेंगे कोविड वार्ड में, अगर कोविड का संक्रमण होगा वहां के जस्टिस हाईकोर्ट के रहेंगे वहां, और ये रहेंगे कहां, डायरेक्टर के बंगले में। और डायरेक्टर कहां रहेगा, 4 रूम के बंगले में। ये क्या हो रहा है? और ये डील है, मैं फिर आरोप लगा रहा हूं, ये पॉलिटिकल डील हो रहा है। कितना सीट के लिए सारा कवायद हो रही है। जिस बात को हम लोग कहते रहे हैं कि लालू राज जी हमेशा जंगल राज के लिए जानते हैं, अराजकता के लिए जाने जाते हैं, आज उसका परिचय उनके पार्टी के कार्यकर्ता ही दिए। और हमारे नेता जब विषय उठाते थे तो तेजस्वी यादव सबूत मांगते थे, तो आज उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके पार्टी के सदस्यों ने ही उनके माथे पे सबूत चिपका दिया है। अब तेजस्वी यादव को जवाब देना है कि वो अराजकता के रूप में जाने जाएंगे कि कोई कड़े कानून का फैसला लेंगे। तेज प्रताप जी ने ज्वाइन करवाया, जो लोग आना चाहते हैं उनको हम ज्वाइन करवा रहे हैं। इसका मतलब पार्टी ने उनको कोई दायित्व तो नहीं दिया है, कोई अधिकृत व्यक्ति तो नहीं है हमारे पार्टी के। अब कोई सड़क चलता हुआ व्यक्ति पार्टी में शामिल हुआ है, संगठन में, वो क्या है, पार्टी के अपने जोश में, उत्साह में, कुछ ज्यादा दिखावे में लोग बोल देते हैं। लोग अति उत्साह में पता नहीं क्या क्या बोल पाएंगे। जब हमारे दल के विधायक जा रहे हैं उनसे मुलाकात नहीं हो रही है। अब तो सीधे तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव, जिनके नेतृत्व में आगामी सरकार बननी तय है, तो इन परिस्थितियों में कई तरह के स्वांग रच कर करके विपक्ष पर हमला करने का प्रयास भी करते हैं। कुछ लोग साजिश के भी शिकार हो जाते हैं। बिहार में एनडीए में चेहरे को लेकर एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई है। बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री प्रेम कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव होने की बात कह जेडीयू को नाराज कर दिया है। प्रेम कुमार का कहना है कि चेहरा प्रधानमंत्री का होगा, लेकिन बिहार में नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे। वहीं जेडीयू विधायक ललन पासवान ने प्रेम कुमार के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, चेहरा तो नीतीश कुमार का ही होगा। चेहरा तो होगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, और नेतृत्व होगा नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने की बात पार्टी ने तय किया जाकर के। और हम सबों के लिए सौभाग्य है कि बिहार के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो चेहरा होगा जाकर के, और जो केंद्र ने विकास के काम किए हैं उसका लाभ बिहार के जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा जाकर के। और माननीय मुख्यमंत्री जी का अगुवाई में ये चुनाव लड़ेगा जाकर के, तय हुआ है जाकर के। तो केंद्र में जो तय हुआ है उसी के आधार पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बिहार में तो नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव होगा, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं बिहार में। माननीय नीतीश कुमार ने बिहार में विकास का जो नहीं है, बड़ी एक लकीर खींचा है, वही मुद्दा है। विचार और विकास दोनों, विचार और विकास दोनों समाजवादी आंदोलन के बाद, लोहिया कर्पूरी, जयप्रकाश नारायण के बाद, जगदेव बाबू के बाद पहला व्यक्ति है माननीय नीतीश कुमार जी, जो अंतिम व्यक्ति जो खेत खलिहान गाँव तक रहता है, जिसके माथे पर झाड़ू और बढ़नी रहता था, जो मुश्किल के धान निकाल कर अपना पेट पालती थी, उसके वहां तक नजर पड़ी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री जी का आज 106वीं जयंती है। इस मौके पर बिहार में दलित वोटरों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। आरजेडी ने जहां प्रदेश कार्यालय में जयंती समारोह मनाया, वहीं जेडीयू की तरफ से महेश्वर हजारी के घर पर भोला पासवान शास्त्री को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान बिहार सरकार के कई दलित नेता बिहार जेडीयू के इकट्ठा हुए और नीतीश कुमार को दलित का हितैषी बताया। जेडीयू नेताओं ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार में चरवाहा विद्यालय खोला गया था, लेकिन नीतीश कुमार ने सबको काम दिया। अनुसूचित जाति जनजाति को पंचायत में भी आरक्षण देने का काम किया, जिससे विभिन्न पदों पर उन्होंने बैठने का काम किया। उद्यमी योजना उन्होंने चलाने का काम किया, जो उनको मुख्य धारा में, अनुसूचित जाति जनजाति के जो अंतिम पायदान के लोग हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ा जाए। उसी तरह से जो हम लोग का परिवहन योजना है, जो ड्राइवरी करता है हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, उनको स्वयं वाहन के मालिक बनाने का इनका इच्छा शक्ति है। विकास पर, डेवलपमेंट पर, शेड्यूल कास्ट के स्कीम्स पे तब ना बहस होगा। वो तो चुपचाप एक कहीं से ट्वीट मार देते हैं, कहीं से कुछ फेसबुक पे डाल देते हैं, और लीडर ऑफ द अपोजिशन है तो नेचुरली लोग नोटिस लेता है। लेकिन किए क्या है? 40 करोड़ का बजट था, 1700 करोड़ का बजट हो गया है SC ST का। हम लोगों ने और जो हमारे आदरणीय नेता ने काम किया है, और विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लिए जो सदियों से वंचित था, जो विकास से कोसों दूर था,
उसको आज आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से इतना मजबूत कर दिए हैं। उनका तो यही काम रहा, लेकिन नीतीश कुमार जी को जब मौका मिला तो हमारे बच्चे को विद्यालय भेजने का काम किया, हमारे बच्चे को जो पढ़े लिखे थे उनको रोजगार देने का काम किया। तो ये काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, इसलिए एक एक वोट नीतीश कुमार जी के झोली में जाएंगे। और अब देख लेते हैं चुनावी हलचल की 20 बड़ी खबरें। जहानाबाद में अल्पसंख्यक समाज ने स्थानीय आरजेडी विधायक सुदय यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मोर्चा के सदस्यों का कहना था कि जहानाबाद से पार्टी नया उम्मीदवार उतारती है तभी वोट देने पर विचार किया जाएगा। सीतामढ़ी के सुरसंड से आरजेडी विधायक अबू दुजाना के खिलाफ विरोध के सुर उठ रहे हैं। सुरसंड में स्थानीय लोगों ने आक्रोश मार्च निकालकर स्थानीय को पार्टी टिकट देने की मांग की। लोगों के मुताबिक जीतने के बाद विधायक 5 साल तक इलाके में नजर नहीं आए। जेडीयू में शामिल होने के बाद शेखपुरा के विधायक सुदर्शन कुमार कुटौत गांव पहुंचे। ग्रामीणों ने विधायक से 5 साल का इंतजाम मांगा, जिसके बाद विधायक भड़क गए। बोधगया के आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत ने फतेहपुर में कई सड़कों का उद्घाटन किया। सड़क बन जाने पर ग्रामीणों ने खुशी जाहिर की है। पप्पू यादव ने कृषि बिल के बहाने केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला। औरंगाबाद में कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने इसे किसान विरोधी बताया। सिवान के गोरियाकोठी में आरजेडी नेता राजेश्वर सिंह ने जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि कोरोना से लेकर बाढ़ राहत तक वे लोगों के बीच रहे हैं, लिहाजा वे लोगों के संपर्क में हैं। युवा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष कारी शुएब को औरंगाबाद के गोह में पार्टी कार्यकर्ताओं का विरोध झेलना पड़ा। कार्यकर्ताओं ने उम्मीदवार बदलने की मांग की। जेडीयू विधायक ललन पासवान ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास न तो कोई नीति है और न नेता है। गया में युवा जेडीयू का मिलन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने सदस्यता ली। इस दौरान नीतीश सरकार के कामकाज की चर्चा हुई। दरभंगा जिला बीजेपी अध्यक्ष पर चाकू के हमले के मामले में बयानबाजी शुरू हो गई है। आरजेडी नेता भोला यादव ने कहा कि रणवीर मुखिया को फंसाने के लिए मामला बनाया गया है। उन्होंने एसएसपी से मामले की जांच कराने की मांग की। कटिहार के बराड़ी से विधायक नीरज यादव ने करोड़ों की जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अगर फिर मौका मिला तो विकास की रफ्तार और तेज होगी। नवादा में बीजेपी नेताओं ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान विधायक अनिल सिंह और अरुणा देवी के साथ पार्टी के जिलाध्यक्ष मौजूद रहे। चुनाव को लेकर सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन संभावित उम्मीदवार इलाकों का दौरा कर रहे हैं। औरंगाबाद के रफीगंज से जेडीयू विधायक अशोक कुमार सिंह ने मदनपुर में लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। किशनगंज में ओवैसी की पार्टी के बाद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने भी ताल ठोक दी है। वहीं मुस्लिम लीग भी चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार है, जिससे महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पटना में आरजेडी ऑफिस में अधिवक्ता प्रकोष्ठ की बैठक हुई, जिसमें चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। साथ ही सदस्यों को जरूरी निर्देश दिए गए। चुनाव को लेकर जातीय समीकरण के तहत गोलबंदी जारी है। राजधानी में शेरशाही एसोसिएशन ने राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग उठाई। शेखपुरा में विधानसभा चुनाव में मतदान केंद्रों पर महिला कर्मचारियों को भी तैनात किया जाएगा, जिसके लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है और वोटिंग के टिप्स दिए जा रहे हैं। सीतामढ़ी में लोगों को जागरूकता फैलाने के मकसद से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत हुई। डीएम ने बताया कि लोगों को जानकारी देने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। औरंगाबाद में सदर एसडीओ ने चुनाव को लेकर सेक्टर पदाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की और चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। गया कॉलेज में एनएसएस स्वयंसेवकों ने मतदान के लिए जागरूकता कार्यक्रम किया, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में बूथों पर जाएं। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। नमस्कार।